हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारे क्लासेस। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th चैप्टर जो कि जीव विज्ञान का है और चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसका टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आने का चांस है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे भी ऐसा वीडियो आपको मिलता रहेगा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है लैंगिक जनन, किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है, कौन सा भाग है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को तो बौनापन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पपीता। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। ऑप्शन बी, ईस्ट में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, कौन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुंग केसर। कौन होता है? ऑप्शन ए, पुंग केसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है, किसमें होता है द्विखंडन? तो आपको पता होगा किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? हाँ, इसका आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अमीबा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव मादा में निषेचन होता है। कहाँ पर निषेचन होता है मानव मादा में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फैलोपियन नालिका में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, किसमें होता है तने द्वारा कायिक प्रबंधन? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी में, पुदीना में, हल्दी में, अदरक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? खंडन द्वारा जनन होता है। किसका जनन होता है खंडन द्वारा? तो आपने पढ़ा होगा सितारा मछली में, स्टारफिश, सितारा मछली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कायिक प्रबंधन संभव है, कायिक प्रबंधन संभव है किससे? तो देखिए आपने पढ़ा होगा जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्तियां द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है तने पर अपस्थनिका कलियां पाई जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आलू में। किसमें? आलू में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हम सफलता सीरीज चल रहा है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद सब्जेक्टिव भी मिलेगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आपने पढ़ा होगा हाइड्रा में होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये भी वही है, लगभग लगभग क्वेश्चन सेम है। तो इसका आंसर होगा ईस्ट में। इसमें ईस्ट में भी अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कौन नहीं है मानव में मादा जनन तंत्र का भाग? तो देखिए, अंडाशय तो होता ही है, आपने पढ़ा होगा, गर्भाशय भी होता है और डिब्बा वाहिनी भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। शुक्र वाहिका नहीं होता मादा में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मादा युग्मक। मादा युग्मक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। क्या है प्रमुख कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए बढ़ते हैं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पंखुड़ियों का रंग तो हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा होगा ऑप्शन सी, अंडाशय। अंडाशय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परांकुर कहते हैं। परांकुर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो आपने पढ़ा होगा, खंडन भी होता है, विखंडन भी होता है, बीजाणु भी होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन होगा तो आपको पता होगा, नर तथा स्त्री जननांग दोनों दोनों की आवश्यकता होती है। तो हमने इस लेक्चर में, ये लेक्चर 1 था हमारा, इसको भी हम 2 लेक्चर में देखेंगे। तो ये लेक्चर 1 था, इसमें हमने 25 क्वेश्चन किए हैं और 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन हम लेक्चर 2 में करेंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग बने रहे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको।